नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे आज हम बात करने वाले पूरे डिटेल में अभी तक का सिचुएशन, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। जो पॉइंट नहीं हटे वो आपको लास्ट में बता दे के जाऊँगे। खुशखबरी है या झटका, क्या होगा? अब इंतजार खत्म हो गया, बड़ा खुलासा। अब आगे क्या करना है? लाखों पर इसका असर होगा टीचर वैकेंसी को लेकर के। सच्चाई क्या इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 27 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 13 मई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, हाई कोर्ट का सुनवाई, नियुक्ति पत्र रुका। आखिर किस चीज़ को लेकर के मैं आज इतना सारा मैंने भर रखा है थंबनेल में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुए जिसको लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सेशन को आप चाहे तो शेयर करना कर सकते हो, बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए हम बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026, बड़ी अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट। आज यहाँ पे देखिएगा, आज 21 अप्रैल को क्या होना था। तो आपको पता है कि आज लगभग 2000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिलना था। कितना? 2000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र मिलना था। इसमें मुख्य रूप से झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि झारखंड पीजीटी प्लस 10+2 टीचर सहायक आचार्य और आपका पीजीटी को लेकर के है ना, दोनों को यहाँ पे आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, जिनका डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग प्लस में डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो चुका था। लेकिन इन दोनों भर्ती मतलब कि कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है ना। इसके पीछे भी कई सारे रीज़न है जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किनको नियुक्ति पत्र मिली और किनको किनको नहीं मिला। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अन्य विभागों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अन्य विभाग कौन कौन से है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे CDPO है ना, फिर खाद्य सुरक्षा जो आपका पदाधिकारी है, उसके बाद जो आपका जो अन्य विभाग है उसमें भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर भर्ती ही रुकी रही है ना। टीचर भर्ती रुकी। आखिर टीचर के साथ क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो सरकार ही जाने, GSSC ही जाने और आयोग जाने। क्या प्रॉब्लम है ये तो, क्या दुश्मनी है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर विज्ञापन को कंप्लीट करवा देगी तो तुरंत से नया विज्ञापन निकालने के लिए प्रेशर डाला जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती कि तुरंत कंप्लीट करवाया जाए। आयोग पर भी शायद प्रेशर होगा या आयोग भी नहीं चाहती है ना। देखिएगा आप यहाँ पे कैंडिडेट्स में टेंशन बढ़ गया है। टेंशन बढ़ने के पीछे भी आपको पता है कि इतने साल से मेहनत करते हैं और देखिए आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। कम से कम कुछ लोग तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। लंबे समय से इंतजार था, डीबी पूरा होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। कोर्ट में केस के कारण आपको देरी हो रहा है। देखिए कोर्ट में आपको कई सारे मामले जो आपका चल रहे हैं, जिसके कारण आपको देरी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती शुरू से ही विवादों में रही। मामला गया आपका हाई कोर्ट से फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट है ना, हर एक जगह पे गया। शुरुआत में परिमल जी लीड कर रहे थे, हालांकि उनका नौकरी मिल गया। वो चुपचाप हो गए, पतली गले से निकल गए है ना। अब वो कुछ बोलते हैं क्या? नहीं ना। किस चीज़ को लेकर के अपडेट रहते हैं। हालांकि व्हाट्सएप चैनल बनाया है, वहाँ पे कुछ आता है नोटिस वगैरह तो उसको भेज देते हैं, उसके बाद चुपचाप रहते हैं। भाई अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ऐसा हाल उन्होंने अपना लिया। बट उनकी अपनी अलग स्थिति थी, वो जाने। और आप सभी जानते हैं कि क्या किए क्या नहीं किए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैं आपको बताऊं है ना। और पहले कई मामलों में कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आया है। आगे बात करते हैं आने वाले जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 27 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में इन बड़े मुद्दों पर सुनवाई होगी। कब? तो 27 को है ना। 27 और ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपका, समझ रहे। डीबी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो मामला है, फिर आपका जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे देखिए, डीबी सक्सेसफुल वालों को था ही, प्लस में रिवाइज रिजल्ट से बाहर के भी जो भी कैंडिडेट जिनको बाहर किया गया, जो रिवाइज किया गया था रिजल्ट उससे बाहर किया गया, उनको लिए भी नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है, फिर 50% आपका जो इशू था 50% वाला, फिर आपका बीएड वाला जो मामला 2009 के बाद वाला, फिर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स, यानी कि सभी को मिला करके है ना, सभी को कंबाइन करके एक ही दिन सुना जाएगा। हम देखिए मतलब लगभग सभी बड़े केस को एक ही दिन सुने जाएंगे, समझ रहे। अब देखिए बहुत ही सब अलग अलग केस कर रहे हैं, अलग अलग मामलों पर कितना टाइम दिया जाए, तो सभी को कंबाइन किया जाएगा और सभी को एक साथ सुना जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। 13 मई झारखंड हाई कोर्ट में आपको पता है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस है और कई केस आपको टाई करके कॉमन जजमेंट दिया जाएगा। क्लियर।
आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो आपको पता है कि भर्ती जो आपका फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। कोर्ट की जो सुनवाई के बाद है ना, कोर्ट में जिस तरीके से मामला धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, तो इसी के कारण आपको देख रहा है कि फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और मई 26 तक है ना, मई 26 तक क्लियर डिसीजन आने की लगातार उम्मीद बनी हुई। हालांकि इसमें सियोरिटी के साथ मैं नहीं बोलूँगा कि मई में आ ही जाएगा, क्योंकि जीएसएससी है, झारखंड है और झारखंड सरकार है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो ये डेट आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। उसके बाद जल्दी नियुक्ति पत्र मिलने के चांस है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यानी कि एक शब्द में कहे तो मामला जब तक क्लियर नहीं हो कोर्ट में, तब तक आपका रोक करके रखेगी। जिनका डीबी हो चुका है उनका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जा रहा है ना, जिनका डीबी हो चुका है उनका सिलेक्शन पक्का माना जा रहा है। खाली सीटों का जो आपका बड़ा मुद्दा है, ध्यान दीजिए, अभी भी बाकी सीटें जो आपका खाली है, बहुत सारे सीटें आपका खाली है। इसी कारण कई कैंडिडेट्स कोर्ट गए हुए, खाली सीटें, नए लोगों को मौका, बिल्कुल नए लोगों को कम से कम मौका मिलेगा। खाली सीटों पर जो आप बचे हुए उसके लिए कम से कम कहीं ना कहीं निकालना चाहिए आगे का प्रक्रिया को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पिटिशनर बनने का फ़ायदा, कई बार फ़ायदा मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। इस चीज़ को मैं आपको बोलूँगा, आप चाहे बनने का तभी बनेगा, हमारे कहने से ना ही आपको बनना है ना ही आपको छोड़ना है। आप समझदार है, आपको लगता है इसमें बेनिफिट हो सकता है तो आप ज़रूर जा कर के बन सकते हैं, नहीं लगता तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो पिटिशनर कई बार एक जुए की तरह है। 2024 का जो जेटेड केस वाला, फिर आपका जेटेड में भी वही सेम चीज़ें। आपको कोर्ट ने कहा कि बची हुई सीटें पिटिशनर से भरी जाएगी। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं होता, ठीक है ना। लगभग 1000 लोगों को जॉब भी मिला था, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। आगे हम बात करते हैं हाई स्कूल शिक्षक भर्ती केस का। सुप्रीम कोर्ट में गए कैंडिडेट्स, उन्हें भी जॉब मिला था। निष्कर्ष तौर पर अगर हम बात करें, पिटिशनर बनने के कई बार फायदे मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। बस साफ सुथरा कहना, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है कि सही लोगों के साथ में जुड़े। बाकी बात आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब आपको क्या करना होगा। तो अगर आपका डीवी हो चुका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनी हुई। क्लियर, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर बाहर हो गए, अगर आप बाहर हो गए तो कोर्ट केस पर नज़र आपको बना करके रखना है। पिटिशनर करने पर भी आप विचार कर सकते हो। क्लियर, पिटिशनर पे बोलो, पिटिशन करने पर विचार कर सकते हैं। अगर अभी तक आप पिटिशनर नहीं बने हैं तो आपको लगता है कि हमें बनना चाहिए, तो जरूर आप बन सकते हो, ठीक है। तो बाकी बात, फाइनल कंक्लूजन क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फाइनल कंक्लूजन के तौर पर बात करें तो आज नियुक्ति पत्र नहीं मिला, लेकिन प्रक्रिया रुकी नहीं। कोर्ट का जो फैसला निर्णायक होगा। मई महीने में जो आपका पूरी तरह से क्लियर होने की संभावना बनी हुई है। और डीबी वाले कैंडिडेट्स का चयन लगभग निश्चित है। पिटिशनर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है ना। ये ना सोचेगा कि मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है भी, नहीं भी मिल सकता है। देखिए अभी आपको पता है कि पारा शिक्षक समायोजन को लेकर के जो आपका फाइनल डिसीजन हुआ था, डिसीजन एक क्या बोले, फैसला जो आपका रिजर्व रखा गया था, फैसला जो आपका रिजर्व रखा गया था, तो अभी तक पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई। हालांकि 15 दिन तक का टाइम लेती है, अभी तक कोई अपडेट नहीं दी। पता नहीं कितना दिन तक ये लोग और रखेंगे, अभी तक सुनवाई होना चाहिए। बट उम्मीद है कि ये महीना के अंत तक सुनवाई कंप्लीट फैसला दे देना चाहिए। देखिए इसका भी इंतजार कीजिए। और आपको पता है कि अभी कई सारे मामले अभी चल रहे हैं, अब बहुत सारे लोग जा कर के धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आप सब जरूर जा कर के समर्थन किया कीजिए, ठीक है ना। आपके सहयोग से कोई भी कार्य आगे बढ़ेगा, समझ रहे, यानी कि उसको पूरा किया जा सकता है। बाकी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका 8 बजे सुबह से रात्रि के 11 बजे तक लाइव क्लासेस होते हैं, यूट्यूब पर है, ठीक है ना। बाकी बात, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।